तो देखिए सर लास्ट हमने क्या पढ़ा था, लास्ट में जो बता रखा था डिस्टेंस निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्क्यू लाइन क्या होता है वो बताना था मेरे को, ठीक है। देखिए फटाफट देखते हैं। अगर मेरे को डिस्टेंस पता करना हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना हो, अभी जेई मेंस में क्वेश्चन आया भी था जस्ट पिछले अटेम्प्ट में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, मतलब ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला था ना, या फिर मैं स्क्यू लाइन के लिए बोल दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन मतलब कैसा रहेगा, मान लो लाइन कोई L1 मान लो, इसको लाइन कुछ L2 मान लो। अच्छा अगर इसको थोड़ा मैं ज्वाइन कर दूं, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर हो रहा होगा, यहाँ से फिर यहाँ से बोल मैं बोले बिल्कुल हो रहा होगा। इसको बोल दो PQRS। अगर बोले कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है मेरे को पता करना हो तो उस केस में क्या करता हूँ, कुछ नहीं बस फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ जो मैंने लास्ट में बता रखा था। क्या बता रखा था कि भैया डिस्टेंस पता करने तो टी को क्या x2 माइनस x1 इक्वल्स टू क्या आएगा a1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। उसके बाद आएगा b1 c1 a2 b2 c2। सॉरी फॉर दिस, लास्ट में मैंने यहाँ पे गलती से cos लिख दिया था, ऐसे डिस्टेंस के लिए ये होता है। फिर अपॉन इसका मोड, फिर इसका अपॉन रूट में आता है b1, फिर इसका इससे गुणा b1 c2 माइनस और फिर इसका इससे गुणा तो b2 c1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद ये बंद करो इसका और इसका गुणा, मतलब क्या a1 c2 a2 c1 फिर इसका भी स्क्वायर प्लस इसका इन दोनों का तो b2 a1 माइनस b1 a2 का स्क्वायर ये, और इसका भी मोड कर दें, ये इक्वेशन होता है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक और होता है कि भैया अच्छा अगर मेरे को बोले ये हमेशा इसके लिए होगा ना, ये जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा, किस फॉर्म में दिया होगा, कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा, तब मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं ये ताकि अच्छे से क्लियरफाई हो जाए। ये मतलब कि यहाँ से एक और मोड लगा दो, ये इसके अंदर आएगा तो इसका फॉर्मूला होता है। अगर मान लो मेरे को दो अलग अलग लाइन दिया हो, ठीक, मतलब कैसा, अगर मेरे को इस फॉर्म में दिया हो r वेक्टर इक्वल्स टू क्या a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, फिर अगर r वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू मान लो या b से कुछ भी मान लो p या c, चलो ठीक है ही मान लेते हैं। अगर इस फॉर्म में दिया हो तो फिर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो कुछ नहीं, बस एक b1 क्रॉस b2 उसका डॉट, फिर क्या करूँगा a1 माइनस a2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मोड और उसका भी मोड। मैं इससे भी डिस्टेंस निकाल सकता जब इस फॉर्म में दिया होगा तो। अब देखिए, अब इतना हो गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, बोला ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन दिया हो क्या कि बोलता है मेरे को फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, बोल दे तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे को मान लो दिया x1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू z अपॉन मेरे को दिया है 3 दिया है। एक और दिया है मेरे को, मान लो दिया है, यहाँ देख लेता हूँ, x अपॉन 3 इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन क्या 2 ही मान लो। ठीक है, अब मेरे को ये क्वेश्चन दे दिया, अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो बता सकते हैं x1 y1 z1 क्या होगा। ये क्या x1 y1 और यहाँ पे z1 होगा जो कुछ नहीं, मतलब क्या 0। यहाँ पे क्या होगा x2 y2 और क्या z2, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 करके दिया है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1, मतलब क्या ये x2 होगा, x2 कितना है 0 है, x1 कितना है -1 है, बोला ठीक है -1 है। अच्छा एक सेकेंड, x2 माइनस x1 तो ये क्या प्लस कौन हो जाएगा, बोला हाँ, तो कितना है यहाँ पे 1 आएगा।
अच्छा रुको फॉर्मूला लिख ही देते हैं फिर से। x2 माइनस x1 ये हो जाएगा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मॉड, फिर से b1 c2 माइनस ऑफ b2 c1 का स्क्वायर प्लस ऑफ c2 a1 माइनस ऑफ आएगा c1 a2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आने वाला, अच्छा ये रूट में आएगा ना, ये रूट में आएगा, उसके बाद क्या इन दोनों का गुणा, मतलब क्या b2 a1 माइनस b1 a2 का स्क्वायर। अब इसका भी मॉड ले लो। अगर मैं इस फॉर्मूला लगता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलाना पड़ेगा इस फॉर्मूला में। देखिए मैं क्या रखूँगा, देखिए तो x2 माइनस x1 मतलब क्या, x2 कुछ नहीं मतलब 0 हो, यहाँ पे कितना 1, तो ये तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब क्या a1 कितना है 2 हो गया, a2 कितना है यहाँ पे 3 हो गया। अब क्या करें y2 माइनस y1 मतलब क्या प्लस 2 और हो गया माइनस का वाला कितना रहेगा प्लस का 2 मतलब कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा बिल्कुल आएगा। z यहाँ पे कितना है 0 है, z1 z2 कितना -1 तो -1 माइनस 0 हो कितना आएगा माइनस का 1 ही आने वाला है, तो यहाँ पे माइनस का 1। उसके बाद क्या z कितना है 3 है, कितना है 2 है। अब इतना का ले लो मोड, उसके बाद अपॉन क्या था a1 a2 b1 c2 करके कुछ था मेरे ख्याल से बोला, ठीक यहाँ लिखता हूँ मैं a1 कितना है a2 कितना है b1 कितना है और b2 कितना है c1 कितना है और c2 कितना है, ठीक है। a1 कितना है a1 2 है, फिर उसके बाद कितना है 3 है, b1 कितना है 1 है, b2 कितना है 2 है, वैसे c1 कितना है 3 है, c2 कितना है 2 है। अब आसानी से पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, क्या हम लोग b2 यहाँ पे लिखता हूँ, क्या यहाँ पे जैसे a1 था फिर b1 c1 a2 b2 c2 था, हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे ऐसे यहाँ पे x2 माइनस x1 करके था, आपस में गुणा मतलब क्या, एक सेकेंड a2 b2 c2, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा मतलब क्या मैंने सही किया है, ठीक है। तो b1 c2 माइनस ऑफ क्या b2 c1 उसका स्क्वायर रूट में, अब वहां पुट कर देंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब इन्हीं का बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या इसका इसके गुणा कितना आएगा 2 आएगा माइनस इसका इससे गुणा मतलब कितना आएगा 6 आएगा, फिर उसका प्लस रूट में, इसको छोड़ो चलो डायरेक्ट करते हैं ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, इसको बंद करो, इसका अब इससे गुणा था मेरे ख्याल से 4 माइनस इसका इससे गुणा कितना आएगा 9 आएगा, तो उसका स्क्वायर प्लस और फिर इसका इससे गुणा कितना आएगा 4 माइनस कितना आएगा 3 आएगा, उसका स्क्वायर आ रहा होगा, फिर उसका भी मोड लेना, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, ये वाला मेरे ख्याल से -4 मतलब कितना 16 प्लस ये हो गया, ठीक है। 9 में 4 कितना बचा 5 मतलब कितना 25 हो रहा होगा, वैसे ये कितना आ रहा होगा 1 आ रहा मतलब कितना 1 ही आ रहा होगा, तो ये कितना हो गया 26 हो गया 26 प्लस 16 कितना होगा, ये कितना हो गया 26 प्लस कितना 16 हो जाएगा, कितना रहेगा 12 3 4 मतलब कितना रहेगा 42 आ रहा होगा। रूट में कितना आ रहा है 42 आ रहा है। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। फिर इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कैसे करना है, कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है, ये तो सॉल्व करना आता है। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग बताना चाहूँगा, बाकी इधर तो समझ आ गया नीचे के तार और रूट में, ठीक है। ये कैसे हो रहा होगा यहाँ पे बस ये बताता हूँ कि इसको प्लस में लेते हैं, इसको माइनस में, इसको प्लस में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ये 1 इसके बाद क्या है इसका इससे गुणा मतलब 2, फिर इसका बाद माइनस इसका इससे गुणा कितना रहेगा 6, वैसे ही -4 आएगा, प्लस माइनस प्लस लेते हैं 4 हो गया। इसका अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 4, अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब कितना 9 हो जाएगा, वैसे ही प्लस का 1, इसके बाद क्या इसका इससे इतना और इतना बंद कर दो, ये दिख रहा है मतलब कितना 4, वैसे माइनस का 3। अब जितना आ रहा है उसके हिसाब से गुणा कर दो बटे जितना आ रहा हो, तो डिस्टेंस कम हो रहा कर सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। वन मोर थिंग अगर बताऊं, ये तो हो गया बिल्कुल हो गया, ठीक है। देखिए अब अगर मैं बोलूं कि लाइन जो है आपस में कैसे हैं पैरेलल है, जैसे कि पिछले में हमने देख रखा था कि भैया अगर 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 जो डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल लाइन, अगर जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक है, तो लाइन है अगर आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, तो उस केस में इसका जो फॉर्मूला होगा मतलब डिस्टेंस निकालने का, वो क्या होगा, बी क्रॉस ऑफ A2 माइनस A1 अपॉन बी का मॉड फिर उसका मॉड, मैं इसके थ्रू आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देखें वो, अच्छा एक सेकेंड है, मैं पहले कौन सा बता देता हूँ। एक और बच जाता है, एक नॉर्मल निकालना होता है जो कि उससे आज तक कभी किसी मेंस में कभी क्वेश्चन आया है नहीं। एक टॉपिक है जिसका नाम है कोप्लेनर, मैं उसको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर जी मेंस से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब कोप्लेनर क्या होता है देखें, कोप्लेनर, ठीक है, तो कोप्लेनर जब भी बोले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, सेम होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, उसके बाद z2 माइनस z1, उसके बाद होता है a1 a2 b1, सॉरी अरे यार a1 b1 यहाँ पे आएगा c1, वैसे आएगा a2 b2 c2 का मॉड। अगर जीरो आता है, अगर जीरो आता है तो मैं क्या बोलूँगा, कोप्लेनर है, नहीं आता है तो नॉन कोप्लेनर नहीं है। बस इतना और ये सब याद करना होगा। अच्छा एक और होता है, अगर मेरे को नॉर्मल पता करना हो तो उस केस में देखें, अगर मेरे को नॉर्मल पता करना हो, ठीक है, अगर मेरे को नॉर्मल पता करना हो, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू सॉरी आर मल्टीप्लाई एन इक्वल्स टू डी होता है। ये डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, एन क्या होगा, नॉर्मल होगा, आर क्या होगा, वेक्टर हो रहा होगा। अच्छा एन, हम लोग ये जो एन होता है ना यहाँ पे, ये एन कैप होता है, एन कैप, अब एन कैप ठीक है। अच्छा देखें यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते, कुछ नहीं होता, मेरे को मान लो एन दिया है, इसका मेरे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, 1/n वेक्टर उसका मॉड करूंगा, और जो n वेक्टर है उसके यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा n वेक्टर, तो कुल मिला के क्या n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मॉड, क्या इससे यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ, और उसको कहाँ पुट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पुट कर गया, मतलब मेरा क्या मिलेगा, डिस्टेंस पता चलाएगा, नॉर्मल पता चल जाएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ये 3 फॉर्मूला, और बाकी मैंने जितना फॉर्मूला बताया वो याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आराम से जी मेट से क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। अब नोट करो, अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, मेरे को फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन का दो लाइन दे रखा है, दो लाइन दे रखा है, मतलब ठीक है वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, जो मैंने फॉर्मूला बता रखा था वो बोला था क्या, b2 क्रॉस b1 डॉट, वहाँ पे एक्चुअली a2 क्रॉस नहीं a2 माइनस a1 आएगा, उसके बाद क्या b2 क्रॉस b1 का मॉड, फिर इसका भी क्या मॉड में क्या लेना था, एक्चुअली वहाँ पे a2 माइनस a1 आना चाहिए, मैं गलती से क्या क्रॉस बोल दिया। ठीक है, देखिए हम फटाफट यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मेरा होता है यही होता है जो मैंने लिखा था, क्या होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड, फिर उसका भी क्या मॉड चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे a1 होगा, ये क्या होगा a2 होगा, ये वाला क्या b1 होगा, ये क्या होगा b2 हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। मेरे को क्या क्या चाहिए, b1 और b2 क्रॉस चाहिए और a2 माइनस a1 चाहिए, मतलब क्या मेरे को a2 माइनस a1 चाहिए, a2 माइनस a1 मतलब क्या, ये माइनस ये तो a1 है, ये क्या है a2 है, तो दो में एक गया, कितना बचेगा, मेरे को मिलेगा i कैप, फिर क्या मिलेगा j कैप, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस k कैप, ठीक है, मेरे को तो एलिमेंट मिल गया। मेरे को b1 क्रॉस b2 चाहिए। अच्छा b1 क्रॉस b2 मतलब इन दोनों का क्या मेरे को डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा, मतलब क्या ये i j k, फिर इसके बाद क्या देखें, इसके बाद मेरे को मेरा 2 माइनस 1 4 दिया है, और क्या दिया है 3 माइनस 5 2 दिया। अब डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व करने आता है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें पहले i तो अपनी जगह रहने दो, i, इसके बाद क्या है, पहले हम लोग इतना को बंद कर रहे हैं, फिर इसका गुणा, मतलब कितना -2, इसका इससे गुणा, यहाँ पे एक माइनस पहले से होता है, यहाँ पे तो 20 आ रहा है, -20, तो एक हो जाएगा क्या प्लस का 20, मतलब प्लस का 20। इसके बाद देखें माइनस ऑफ जे क्या, इसी लेते हैं ना, ये प्लस में लेते हैं आई वाले को, फिर जे को माइनस में, फिर इसको प्लस में लेते हैं। देखिए अब जे के लिए इतना बंद कर दो, क्या क्या दिख रहा है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, मुझको दिख रहा है 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब 4 माइनस कितना हो जाएगा
12 हो जाएगा। सेम थिंग वैसे ही प्लस हो गया एक एक्स, उसके बाद क्या, इसको बंद करो, क्या दिख रहा है -5 कैसे पूरा, मतलब माइनस का 10 माइनस -3 आ रहा है, तो प्लस से कितना हो रहेगा, ये हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 18, 18 का आई के, ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 8, तो +8 जे के, ये कितना आ रहा है माइनस का 7 आ रहा है, मतलब माइनस का 7 करके के आ रहा है क्या, सही है क्या, और 10 माइनस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉज कर दो, ठीक है। अच्छा इतना आ गया। अब इसके बाद देखें, ये तो मेरे को कितना ब्यूटी मिल गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अब आराम से मेरे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या, आई केप और माइनस के केप ये मिल गया, ब्यूटी मेरे को ये मिल गया। अब आपस में इन दोनों का अगर मैं गुणा करूँ तो क्या इस आई का इस आई से होगा कितना आएगा, 18 आएगा। वैसे ही एक सेकेंड, हाँ सही कर रहा हूँ मैं। अब इस के केप का ये तो है नहीं, 8 तो है नहीं, इसको तो गोली मारो, कितना 0, कुछ नहीं मतलब 0 मानते हैं ना, 0 पे 0 मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आएगा, मतलब 0 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 0 ही आएगा। ये -1 है, -1 मल्टीप्लाई -7 मतलब हो जाएगा प्लस का 7 हो जाने वाला, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब अपॉन क्या करें, वीडियो क्रॉस मतलब कितना 18 आई, उसका ही मॉड है रखा मतलब 18। अब 18 का कितना होता है भैया, 18 का इसका कितना होता है, 8 कितना हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 1 मतलब 4 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 2 3 मतलब क्या 324, सही क्यों क्या, 8 64 कितना बचेगा 6, 8 से कितना होता है 14 होता है, ठीक है, 8 1 8 4 12 2 3 324 होता है। मतलब कितना होगा 324 प्लस 8 64 8 8 3 मतलब 380 प्लस -7, इस -7 कर दूं तो 381 मेरे को मिल जाएगा। मतलब रूट में कितना 381, उसका भी मोड देखिए कितना आ जाएगा 2 मतलब 25, तो 25 अपॉन रूट में कितना 81, इसका क्या डिस्टेंस आ रहा होगा, ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। वही अगर बोलूँ मैं, ये तो इस फॉर्म के लिए होगा, अगर वही मैं बोलूँ अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया हो, कार्टेशियन फॉर्म दिया फिर स्क्यूलाइस मेरे को बोल दिया हो, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, बोला ठीक है। मेरे को क्या बोलता है, मेरे को बोलता है x-1/5 इक्वल y + 2/2 और z -3/4। सेम थी, मेरे को एक और कार्टेशियन फॉर्म देता है, वो बोलता है मान लो x/2 = y/3 = z + 1/2 बोलता है, ये मेरे को दिया है। अब मेरे को बोले कि इसका डिस्टेंस निकालना, आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, बहुत लेंदी हो जाएगा, स्टिल बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मतलब क्या x to - सेक्शन y to - के बारे में सॉल्व करना है। अच्छा मान लो अगर पैरेलल होता तो उस केस में ठीक है, कोई क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स है। अच्छा ध्यान से देखो तो आपस में क्या ये जो है और ये है, क्या आपस में पैरेलल है क्या, मतलब ये बी ये है, बी मतलब क्या सेम है, ये अलग अलग है। तो भैया ठीक है, आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, b डॉट, इसका मॉड ले लो, डॉट a2 - a1 अपॉन, अच्छा क्रॉस आता है क्या, क्रॉस आता है, ठीक है। फिर इसके बाद b का मोड, ऐसे कर सकते हैं क्या, बोला है बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है भैया। आगे देखें, अब क्वेश्चन से की बात,
हाँ क्वेश्चन सही है, ठीक है। देखें अब इसके बाद क्या करें कि भैया इसे बस पुट करना है, मतलब मेरे को कितना दिया है b 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इसका, और a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या होगा, a2 माइनस a1 ये तो b हो गया ना, b हो गया a2 माइनस a1, a2 मतलब 3 में एक कितना बचेगा 2 मिलेगा, वैसे कितना मिलेगा मेरे को प्लस j कैप मिलेगा, वैसे ही -5 माइनस करना है, -5 + 4 मतलब कितना मिलेगा माइनस का k कैप मिल रहा होगा, सही क्यों क्या मैं देखें -1 2 मिलेगा, 3 में 2 गया 1 मिलेगा, हाँ सही है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या क्रॉस ले लेता हूँ, और अच्छा इसका मेरे को b मोड कितना मिलेगा, अगर इसका मोड निकाल दूँ कितना हो जाएगा 4 + 9 + 36 ये कितना होगा 40 मतलब 49, मतलब ये रूट का कितना आ रहा है 49, मतलब कितना मेरे को 7 मिल रहा होगा, ठीक है भैया। अब देखें इन दोनों का पहले क्या करते हैं क्रॉस करें, क्रॉस करने में क्या मेरे को मिल रहा होगा i j k, अब मैं पुट करूँ क्या 2 3 6 इसके बाद 2 1 -1 इसका कितना रहा होगा मेरे को मिल रहा होगा i के इसके बाद केंद्र पूरा -3 इसके बाद इसका पूरा -6 सॉरी माइनस आएगा कितना j के का आएगा, इसके बाद क्या इसका इससे पूरा -2 आएगा, इसका इससे पूरा तो माइनस कितना आएगा 12 आएगा, 12 आएगा 6 दूना 12, अब क्या आएगा प्लस का के आएगा, अब इसका इससे बड़ा 2 माइनस इसका इससे बड़ा कितना आएगा 6 आएगा। अब इन दोनों का अगर आपस में मैं क्या कर दूं एक सेकेंड -3 -6 ठीक है, तो मेरा क्या मिल रहा होगा 6 9 हो जाएगा, तो 9 i के -9 i के, उसके बाद क्या माइनस कितना 14 -14 ये प्लस का कितना हो जाएगा 14 और क्या j के, अब इसका कितना -4 -4 ये के मेरे को b1 और b और इन दोनों क्रॉस मेरे को इतना मिल रहा है। अब क्या करें इन दोनों को आगे सॉल्व करूं तो मैं ऊपर मिटाना चाहूंगा इतना से, ठीक है पुट कर दें b कितना मिला था मेरे को, b क्या था यार b ये था मेरे ख्याल से ना, तो 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के, अब दोनों का गुणा किसका किससे करना है e2 - a1 वाले से, e2 - a1 कितना आया था e2 - a1 कितना आया था, तो रूट b mod b के साथ 7 आया था ना, याद रखना 7 आया था, ठीक है गुणा करें किसका e2 - a1 मतलब कितना 2i कैप प्लस j कैप ये कितना आएगा माइनस ये मतलब माइनस का कितना 1 है, इसके से गुणा करके तो पूरा आएगा सेम थिंग, इसके से गुणा कर 3 आएगा प्लस माइनस 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 का 6 आ रहा होगा, ये कितना रहा -3 मतलब कितना 1 आ रहा है, ये मेरे को कितना मिल रहा है e2 एक सेकेंड डिटरमिनेंट अच्छा डिटरमिनेंट तुमने सॉल्व कर रखा ना, ये रहा यार सॉरी मतलब जोड़ते नहीं है देखो, मतलब कितना 9 - 9 i कैप प्लस 14 - 4 की मतलब वो पुट करूँगा तो i बाहर जाएगा अपॉन मोड ऑफ b कितना आया था तो 7 आया था, ये कर दो कितना आ रहा होगा देखें कितना रहेगा 10 + 9 कितना 19 अपॉन कितना 7 आ रहा होगा, कर सकते हैं आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं -45 हाँ इसका मोड लेते हैं, मैंने लिखा है नहीं इसका ही मोड लेते हैं, तो मोड लेने का भूल गया मैं, कितना हो जाएगा मोड लेने पे कितना आ रहा होगा, मोड लेने पे आ रहा होगा ये मतलब 81 प्लस कितना 14 होता है 196 होता है, प्लस इससे कितना होता है 16 होता है, अगर आपस में इसको जोड़ दें अपन कितना ये तो 7 आया था b का, तो रूट का 7 आया था मतलब 7 उसका ही मोड लेते हैं तो 7 ही आएगा, अब करने में जितना प्लस करने में उसका आंसर आ रहा होगा, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी बस आसान कॉन्सेप्ट होते हैं, और मैंने पेपर्स देखे वैसे जेईई मेंस के अभी जो फर्स्ट सेशन में आए थे उसमें ज़्यादा नहीं बस ऐसे 2-3 ही क्वेश्चन थे, सिर्फ वो भी सॉर्टेड डिस्टेंस निकालने को कभी एंगल निकालने को बोल रखा था, ठीक है तो इतनी करते हैं, बाकी अभी नेक्स्ट पार्ट और कई सारे आएंगे और कई सारे चैप्टर्स के, तब तक के लिए आई होप गुड लक, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।